हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी की स्टडीज़ ड्यूरिंग वेकेशंस अच्छी चल रही होंगी और आप अच्छे से सारी चीज़ों को रिवाइज कर रहे होंगे। अराउंड फर्स्ट ग्रुप कंप्लीट होने को है, तो आप लोगों ने सबने अच्छे से कर लिए होंगे। डिटरमिनेंट्स की कुछ एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स मेरे पास आई, तो उन प्रॉब्लम्स को लेके मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आज। इसमें 3 क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन एक पर्टिकुलर मेथड कैरी करता है, सो ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। सभी से मैं फिर एडवाइस करूंगा, फर्स्ट यू नोट डाउन द क्वेश्चंस, ट्राई टू सॉल्व योरसेल्फ। अपने आप आपसे सॉल्व होते हैं तो इट विल बी ए ग्रेट अचीवमेंट, नहीं होते हैं तो आप मेरे सॉल्यूशंस देख के इन्हें सॉल्व करेंगे। यू कैन ऐड ऑल दीज क्वेश्चंस इन माय अर्लियर वीडियो, जिसमें मैंने 8 क्वेश्चंस अपलोड किए थे डिटरमिनेंट्स के। अब इस वीडियो के अंदर मैं 3 क्वेश्चंस अपलोड कर रहा हूँ। ऑल 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इन्हें सभी को सॉल्व करें और इट विल इम्प्रूव योर डिटरमिनेंट पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स। देखिए क्वेश्चंस क्या है आपके। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नॉर्मली ये अपना आप स्टूडेंट से निकलता नहीं है। इसमें ए बी माइनस सी, सी प्लस बी, ए प्लस सी, बी सी माइनस ए माइनस बी, बी प्लस ए, सी लाइक दिस, ये फर्स्ट 3 कॉलम्स दिए हुए हैं। इक्वल टू आपको प्रूव करना है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों हो जाता है, देखिए। आप इसको नॉर्मली किसी भी तरीके से ट्राई कर लीजिए, आपका ए प्लस बी प्लस सी आने वाला नहीं है, ना ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आता है इसमें। तो इसको करने का हम पर्टिकुलर मेथड अप्लाई करेंगे। इसके ओनली फर्स्ट कॉलम को मैं ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओनली फर्स्ट कॉलम आई विल मल्टीप्लाई बाई ए। तो क्या किया है, देखिए मैंने इसको फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाइंग बाई ए, और जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट कॉलम को तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो आउटसाइड मैंने 1/a लिख दिया है और इसको ए से मल्टीप्लाई किया है, तो फर्स्ट कॉलम बिकम्स ए स्क्वायर प्लस ए सी एंड ए स्क्वायर माइनस ए बी हो गया है फर्स्ट कॉलम ओनली। अब क्या करना है, देखिए सेकंड ऑपरेशन इज वेरी ट्रिकी वन और वो आपको पर्टिकुलरली ध्यान रखना पड़ेगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। सेकंड कॉलम को बी से और थर्ड कॉलम को सी से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट कॉलम में ऐड करना है। यू हैव टू अप्लाई दिस ऑपरेशन, और ये इसका मेन पार्ट है इस पूरे क्वेश्चन का। जो नॉर्मल वे में आप इसको करने बैठेंगे तो बिल्कुल ध्यान में आने वाला नहीं है। इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन, बिल्कुल। आइडिया कैसा है, देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर है, मैं आइडिया बता रहा हूं। ए स्क्वायर है आपका फर्स्ट नंबर, तो देखिए इसमें अब मुझे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर चाहिए, तो आप फर्स्ट एलिमेंट पे फोकस करिए। यदि मैं इसके बी माइनस सी को, दिस वन एलिमेंट को बी से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो बी स्क्वायर माइनस बी सी बनता है, बी स्क्वायर माइनस बी सी बन गया। और इसको मैं आपका सी से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये सी स्क्वायर प्लस बी सी बन गया। तो देखिए ये वाला बी स्क्वायर माइनस बी सी बना, ये सी स्क्वायर प्लस बी सी बना, दोनों को ऐड करूंगा तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा। उस आइडिया से मैंने इसको फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम को बी से मल्टीप्लाई करके और थर्ड कॉलम को सी से मल्टीप्लाई करके ऐड किया है। ओनली एक एलिमेंट मैंने चेक किया है, बाकी एलिमेंट ऑटोमेटिकली वैसे के वैसे हो जाते हैं। उसके बाद इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ बचता नहीं है। यदि आप ये स्टेप अप्लाई करने में कैपेबल है तो आपका फर्स्ट कॉलम के सभी एलिमेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएंगे। वी विल टेक दैम एज कॉमन। इसके बाद क्वेश्चन में आपके 1 1 बनने के बाद नॉर्मल प्रोसीजर से यू मेक 2 zeros। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन ले लिया, 2 zeros बना लीजिए आपका। यूजिंग फर्स्ट रो you can replace r2 by r2 minus r1 and r3 by r3 minus r1। 2 zeros होंगे and you just expand it further, you will get your answer। So step number 3, this is the main step of this one particular question। पहला भी स्टेप है, फर्स्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाई ए एंड डिवाइडेड दिस बाई ए, फर्स्ट कॉलम ओनली, एंड देन c1 इज रिप्लेस बाई c1 प्लस bc2 प्लस cc3। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, तो डू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ इसी सीरीज में। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑल्दो दिस इज फ्रॉम द एग्जाम्पलर। तो ये क्वेश्चन आप देखेंगे, इसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई जेड एक्स वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 प्रूव करना है आपको।
दैट इज इक्वल टू आपको 0 प्रूव करना है। तो क्या किया देखिए हमने, पहला आपका कॉलम है वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, हम क्या करते हैं, फर्स्ट कॉलम को एक्स से, सेकंड कॉलम को वाई से और थर्ड कॉलम को जेड से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वो सॉरी, फर्स्ट रो को एक्स से, सेकंड रो को वाई से और थर्ड रो को जेड से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट रो को एक्स से मल्टीप्लाई किया आपने, आइडिया क्या है देखिए, ये इसमें जो सारा आइडिया है दैट इज बेस्ड ऑन दिस सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम का पहला एलिमेंट वाई जेड है, उससे मुझे एक्स वाई जेड बनाना है, तो उसके लिए मुझे इससे एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट जेड एक्स है, उसे मुझे एक्स वाई जेड बनाना है, तो मुझे वाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और सेकंड कॉलम का थर्ड एलिमेंट एक्स वाई है, उसको मुझे एक्स वाई जेड बनाना है, तो जेड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। So on the basis of that, I will multiply R1 by X, R2 by Y and R3 by Z। उससे एडवांटेज क्या हुआ, सेकंड रो के सेकंड कॉलम के सभी एलिमेंट एक्स वाई जेड हो गए। आप देख लीजिए, एक एक्स वाई जेड से जब मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा था तो मुझे एक्स वाई जेड से डिवाइड भी करना था, क्योंकि फर्स्ट रो को मैं एक्स से, सेकंड रो को वाई से और थर्ड रो को जेड से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे एक्स वाई जेड से पूरी डिटरमिनेंट्स को डिवाइड भी किया मैंने। अब डिवाइड करने के बाद नाउ आई विल टेक दिस एक्स वाई जेड कॉमन फ्रॉम द सेकंड कॉलम। तो ऑलरेडी बाहर एक एक्स वाई जेड है, बोथ विल कैंसिल आउट ईच अदर। और फर्स्ट कॉलम में भी आपका एक्स वाई जेड कॉलम कॉमन आ रहा है। बाय द वे देखिए, सेकंड कॉलम से तो मुझे लेना ही है 1 1 1 बनाने के लिए, मगर साइमल्टेनियसली फर्स्ट कॉलम में भी एक्स वाई जेड कॉमन आ गया है। अब आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, आउटसाइड ही हो जाएगा, 1/x/z पहले से ही था और x/z होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि सेकंड और थर्ड दोनों कॉलम से x/z कॉमन है, यहाँ से भी कॉमन है, यहाँ से भी कॉमन है, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे। अब ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल इजीली अपियर होगा, इसको 0 प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट कॉलम को थर्ड कॉलम में ऐड कर देंगे। सारे एलिमेंट आइडेंटिकल बन रहे हैं, आप देखिए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स हो जाएंगे सभी एलिमेंट्स। तो व्हाट आई विल डू, अप्लाइंग C3 इज रिप्लेस बाई C1 प्लस C3। तो थर्ड कॉलम के सभी एलिमेंट एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स हो जाएंगे। यू कैन टेक एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स एज कॉमन, बाहर कॉमन ले लिया हमने। कॉमन लेते ही क्या हुआ, आपका सेकंड और थर्ड रो के सभी एलिमेंट 1 1 1 हो गए। कॉलम के सेकंड एंड थर्ड कॉलम के ऑल एलिमेंट्स आर 1 1 1। जब भी किसी भी डिटरमिनेंट्स की दो रो या कॉलम्स आइडेंटिकल हो, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स बिकम्स इक्वल टू 0। so on the basis of that you can declare it is equal to 0। so the first one step is very important, this one question idea behind that is I want to equate all the element of second row। तो x से फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया, y से सेकंड को और z से थर्ड को। सेकंड रो के सभी एलिमेंट एक्स, कॉलम के सभी एलिमेंट एक्स वाई जेड हो गए, आई विल टेक दैट एज कॉमन। और फर्स्ट कॉलम के भी सभी एलिमेंट्स में एक्स वाई जेड कॉमन है, दोनों को कॉमन लेते ही मुझे क्वेश्चन में आगे के स्टेप्स अपने आप क्लियर हो जाते हैं। सो यू डू इट लाइक दिस। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, दिस इज फ्रॉम एग्जाम्पलर एज वेल। अब आ जाइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की हम डिस्कस करेंगे। दिस इज द थर्ड वन क्वेश्चन, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है आपका, in this it is given that a plus b plus c is not equal to 0। तो this determinant is 0, तो आपको प्रूव करना है a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें सबसे इजी वे है इस क्वेश्चन को करने का, लेटर जो कैलकुलेशन है उसमें इसमें प्रॉब्लम आती है, और उसी के वजह से क्वेश्चन को मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। इनिशियली आप देखिए, इनको ऑल 3 रोज को ऐड कर दीजिए, ऑल 3 कॉलम्स को ऐड कर दीजिए, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द रो और कॉलम विल बिकम a प्लस b प्लस c। so what we are doing, we'll apply the operation r1 is replaced by r1 plus r2 plus r3। तो फर्स्ट वन रो के सभी एलिमेंट a प्लस b प्लस c हो जाएंगे। फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट a प्लस b प्लस c हो गए, तो नेक्स्ट स्टेप विल टेक a प्लस b प्लस c एज कॉमन। सो फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट 1 1 1 हो गए। एज यूजुअल जब हम करते हैं तीनों एलिमेंट 1 1 होते हैं तो 2 जीरोस बनाएंगे, तो हम कॉलम 1 को 1 में से 3 को और 2 में से भी 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। C1 इज रिप्लेस बाई C1 माइनस C3 एंड C2 इज ऑल्सो रिप्लेस बाई C1 माइनस C3। 2 जीरोस बन गई। यू जस्ट एक्सपेंड इट नाउ यूजिंग द थर्ड वन पर्टिकुलर कॉलम। तो एक्सपेंड करने पे आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। एक्सपेंड करने पे यू विल गेट इट इज इक्वल टू माइनस a प्लस b प्लस c
इंटू ब्रैकेट के अंदर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। इसका जो फर्दर स्टेप है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिमिलर एग्जांपल इज देयर इन द एनसीईआरटी आल्सो। तो इसको हम क्या करेंगे, जो इस ब्रैकेट के अंदर की टर्म्स आ रही हैं यू विल मल्टीप्लाई देम बाई 2। ऑल द टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ब्रैकेट के अंदर जो भी आ रही हैं। मल्टीप्लाई ऑल द टर्म्स ऑफ दैट ब्रैकेट बाई 2, इस ब्रैकेट के अंदर की टर्म्स को, और 2 से डिवाइड भी कर दीजिए बाहर। तो हमने 2 से डिवाइड किया, इसके अंदर की सभी टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये देखिए 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca हो गया। आपको साफ दिखाई दे रहा है। इसको अब मैं 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, 2a स्क्वायर को मैं लिख देता हूं, देखिए a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2 बार, तो इसको मैं ब्रेक करके लिखूंगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ऑलरेडी है, ऐसे b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc प्लस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac आ जाएगा। दो बार a स्क्वायर है आपके पास, 2 टाइम b स्क्वायर है, तो एक a स्क्वायर और b स्क्वायर यहाँ यूज हो गया और एक किसी और जगह यूज हो जाएगा। इस तरीके से हम इन्हें यूटिलाइज कर लेंगे। 2a स्क्वायर को विल राइट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और ट्वाइस ए बी आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हर एक को हम यूज करेंगे एंड यू विल गेट दीज 3 एक्सप्रेशंस। दिस इज योर a माइनस बी होल स्क्वायर, दिस इज b माइनस सी होल स्क्वायर एंड दिस इज c माइनस ए होल स्क्वायर। तो इनको लिख देते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए होल स्क्वायर एंड इट इज गिवन इक्वल टू 0। अब देखिए वो आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी तो 0 नहीं है, इसका मतलब ये चीज 0 है आपकी। ये 0 कब होगा, ये 3 चीजों का स्क्वायर है। किसी भी चीज का स्क्वायर कभी 0 नहीं हो सकता। किसी भी चीज का स्क्वायर तभी 0 होता है जब वो खुद ही आपका वैल्यू क्या हो, अपने आप में 0। ऑल सम ऑफ ऑल दीज 3 स्क्वायर इज 0, सो नन ऑफ देम इज इंडिविजुअली 0। हर एक की वो नन ऑफ देम कैंसिल आउट ईच अदर, तो इन तीनों का सम 0 तभी होगा क्योंकि ये ऑल 3 टर्म्स आर ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। a माइनस बी होल स्क्वायर कैन नेवर बी इक्वल टू एनीथिंग नेगेटिव। ऐसे b माइनस सी होल स्क्वायर भी नेगेटिव नहीं हो सकता, c माइनस ए होल स्क्वायर भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इन तीनों टर्म्स का सम 0 केवल एक ही कंडीशन में हो सकता है कि तीनों टर्म्स इंडिविजुअली क्या हो, आपकी 0 हो। तो इसका मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर भी 0 होगा, b माइनस सी होल स्क्वायर इज 0 एंड c माइनस ए होल स्क्वायर इज 0। तो a माइनस बी होल स्क्वायर 0 का मतलब है a माइनस बी इज 0, a माइनस बी इज 0, तो उससे इक्वल टू b हो जाएगा। ऐसे ही b माइनस सी 0 आएगा, उससे b इक्वल टू c हो जाएगा। ऐसे ही c माइनस ए भी 0 होगा, उससे c इक्वल टू a हो जाएगा। मैं फिर से पॉइंट बता देता हूँ आपको कि 3 टर्म्स का यहाँ पे हाफ ऑफ a प्लस बी प्लस सी आ रहा है आपका। उसने क्वेश्चन में खुद ही कह दिया है कि a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये 0 है आपका, तभी तो ये ओवरऑल 0 होने वाला है। अब ये 0 कब होगा, इट इज द स्क्वायर ऑफ 3 टर्म्स। स्क्वायर ऑफ 3 टर्म्स का सम कभी भी 0 हो नहीं सकता क्योंकि स्क्वायर कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। तो 3 टर्म्स के स्क्वायर का सम 0 होने का मतलब है ऑल दो 3 टर्म्स आर इंडिविजुअली 0। इसका मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर भी 0 है, b माइनस सी होल स्क्वायर भी 0 है और c माइनस ए होल स्क्वायर भी 0 है। तो a माइनस बी होल स्क्वायर 0 कब होगा, जब a इक्वल टू b होगा। b माइनस सी होल स्क्वायर 0 कब होगा, जब b इक्वल टू c होगा। और c माइनस ए होल स्क्वायर कब 0 होगा, जब c इक्वल टू a होगा। Thereby we can write that a will be equal to b is equal to c. In this way we can prove this one particular question. तो ये आपको इस वीडियो में 3 क्वेश्चंस अपलोड किए, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट नोट डाउन देम इन द डायरी एंड सॉल्व देम। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दिस वीडियो, और इसको आप एक से ज़्यादा और वॉच कर सकते हैं यदि आपको समझ में आने में कोई भी प्रॉब्लम आती है। ऑल आर वेरी गुड क्वेश्चंस, सो सॉल्व देम राइट नाउ। थैंक यू।